बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फ़लीम है। देखने की ये अशद ज़रूरत है कि कल इतवार के रोज़ इतनी ज़्यादा बमबारी के बाद ईरान के तीनों बड़ी जोहरी साइट्स को मुकम्मल तौर पे बर्बाद करने के बावजूद अमेरिका आज भी ये पैगाम क्यों ईरान को दे रहा है कि आओ हमारे साथ बातचीत करो। इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। दूसरा, इसके ऊपर भी गौर करने की ज़रूरत है कि ईरान को बम्बारमेंट के नतीजे में बर्बाद करने के बावजूद क्या वजह है कि ईरान अब तक घुटने टेकने को तैयार नहीं और सख्त किस्म के पैगाम दिए जा रहे हैं। क्या इस बात में पूरा सच मौजूद है कि ईरान की इन तीनों जोहरी साइट्स को जो है वो बड़े बुरे पैमाने पर या बड़े एक तबाही के पैमाने पर लाकर खड़ा किया गया है। चंद अहम हक़ाइक़ हैं जो अमेरिका के सेटेलाइट के ज़रिए अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को मौसूल हुए हैं, जिसके बाद ईरान के दलेरी और बढ़ गई है। अमेरिका की मुज़ाकरात की ख्वाहिश में और इजाफा हो गया है और ईरान के साथ मौजूद जितने इत्तेहादी ग्रुप हैं वो इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं। रूस भी इस वक्त एक्टिव हो चुका हुआ है। ये पहले पैगाम दिया गया था कि अमेरिका हमला ना करे। शुरू यहाँ से करते हैं कि जी अमेरिका ने सिफारतकारी को बर्बाद कर दिया और उसके बदले में ईरान की तरफ से ये पैगाम आया है कि इसका जवाब क्या होगा, इसकी टाइमिंग्स क्या होंगी और हमले का स्केल कितना बड़ा होगा, ये अमेरिका नहीं अब ये ईरान तय करेगा। यमन के हुसियों की तरफ से बाकायदा तौर पे ईरान के लिए पैगाम भेजा गया है। याद रहे कि इससे पहले हिजबुल्लाह और रूस अपनी हिमायत का ऐलान ईरान के लिए पहले कर चुके हैं। यमन के हुसियों की तरफ से बाकायदा वाज़ेह तौर पे ये ऐलान किया गया है कि हम इशारे के इंतज़ार में हैं, मुंतज़िर हैं कि ईरान कब इशारा करेगा। अंसारुल्लाह तहरीक के सीनियर सियासी कौंसिल के रुकन हैं मोहम्मद अल बकीती, उनकी तरफ से पैगाम ईरान को भेजा गया और दुनिया को वाज़ेह किया गया। इस पैगाम में कहा गया है कि कब अमेरिका के ख़िलाफ़ हमला करना है उसके लिए हम लोग तैयार हैं। अब हुसी भी ईरान के साथ बाकायदा तौर पर आन खड़े हुए हैं, क्योंकि ये वो तमाम लोग थे, ये तमाम ग्रुप्स थे, मुल्क थे जिन्होंने ये कहा था कि अमेरिका को बराह रास्त इस जंग का ना तो हिस्सा बनना चाहिए और ना ही ईरान की उन जोहरी साइट्स के ऊपर अटैक करना चाहिए जिनके बारे में ख़ुद इंटरनेशनल जो एटॉमिक कमीशन है वो ये कहता है कि इनका जोहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज है और पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि कल अमेरिका ने इतवार के रोज़ बहुत बड़े भारी भरकम हमले किए और ईरान की जोहरी साइट्स को बर्बाद करने का दावा किया। शुरू करते हैं अस्फ़हान से। अस्फ़हान के बारे में ये एक आम तासुर पाया जाता है कि अस्फ़हान जो है यहाँ पर ईरान के सबसे ज़्यादा तादाद में जोहरी साइंसदान मौजूद होते हैं। यहाँ पर चाइना के 3 बड़े रिसर्च रिएक्टर्स हैं और लेबॉर्ट्रीज़ भी काम करती हैं। अस्फ़हान के हवाले से, जोहरी साइट के हवाले से कुछ सेटेलाइट की तस्वीर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दी गई हैं। इतवार के रोज़ हमला हुआ, मगर इतवार के हमले से पहले जुम्मे के रोज़ वहाँ पर एक अजीब सी हरकत महसूस की गई। सेटेलाइट तस्वीर में और सेटेलाइट के विजुअल्स में ये बताया गया है कि जुम्मे के रोज़ बहुत ही भारी भरकम तादाद में अनगिनत ट्रक जो कि गालिबन मट्टी से भरे हुए थे, इन ट्रकों को अस्फ़हान की जोहरी साइट पर पहुँचाया गया और यहाँ पर पहुँचाने के बाद इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि इन तमाम सुरंगों को, क्योंकि ज़ेर ज़मीन ये तमाम जोहरी साइट्स मौजूद हैं ईरान की, तो अस्फ़हान की तमाम सुरंगों को मट्टी से भर दिया गया। अब किसी भी सुरंग को मट्टी से भर दिया जाए तो उसके अंदर बम के नुकसानात का ख़दशा बहुत ही कम रह जाता है। ये लाजिम नहीं होता कि तमाम के तमाम हिस्सा या ढांचा मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया हो, जुज़वी तौर पे नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन अगर इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है तो फिर अस्फ़हान का जोहरी साइट अभी भी महफूज है। फोर्दो के हवाले से भी कुछ ऐसे इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं जो एक प्राइमरी नौइयत की एक साइट है ईरान की। फोर्दो के हवाले से बताया जा रहा है कि इसका कुछ हिस्सा मुतासिर ज़रूर हुआ है, लेकिन अस्फ़हान के मुकाबले में इसकी मुतासिर की तादाद ज़्यादा है, लेकिन अस्फ़हान अपनी जगह पर अभी भी कायम है। जो इसके अलावा नतंज़ की जोहरी साइट है। नतंज़ एक ऐसी जोहरी साइट है जहाँ पर ईरान का सबसे बड़ी तादाद में यूरेनियम अफज़ूदगी का काम होता है। नतंज़ सबसे अहम जोहरी साइट है ईरान की, जिसको बचाना ईरान का सबसे बड़ा मकसद था। इसके हवाले से जो चीज़ें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पेश की गई हैं उनमें बताया गया है कि एक गहरा गड़ा नतंज़ के करीब हमें नज़र आता है, जो ये जाहिर करता है कि अमेरिका ने जब इसके ऊपर बॉम्ब फेंका तो वहाँ पर ये एक बड़ा गड़ा नमूदार हुआ। इसकी जो गहराई मापी गई है उसके बाद अमेरिका अपने मकासद को हासिल करने में नाकाम हुआ है। नतंज़ की जो एक जोहरी साइट है, इसमें बम जब गिराया गया तो इसके गड़े की तादाद बताई जा रही है कि ये 5 मीटर का गड़ा है, यानी कि 5 मीटर 16 फीट का आप कह सकते हैं कि ये गड़ा ज़ेरे ज़मीन गया है। मगर जो नतंज़ की असल गहराई है वो ये बताती है कि ये 8 मीटर से 23 मीटर गहरा है, यानी कि अगर फिट के हवाले से देखा जाए जो 25 से 75 फीट
तक इसकी गहराई मौजूद है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि नतंस का जो एक साइट है वो अमेरिका मुतासिर करने में नाकाम रहा है, और ये सबसे बड़ा याद रहे कि यूरेनियम अफसूदगी का साइट है ईरान का। लेकिन इसके हवाले से जो एक और अहम चीज़ हमें पता चलती है, नतंस के हवाले से सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई काफ़ी अर्सा पहले कह चुके थे कि ज़ेर ज़मीन एक और हिस्सा जो है वो खोदा जाना चाहिए, क्योंकि इज़राइल के हमले का ख़दशा मौजूद था, अमरीकी हमले का ख़दशा मौजूद था, और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो ज़ेर ज़मीन हिस्सा खोदा जाना था, जिसकी तामीर हो रही थी सुरंग की, वो इस वक्त मुकम्मल हो चुका है, और नतंस का जितना भी सामान था, जो भी चीज़ें थीं, वो दूसरे हिस्से में मुंतकिल की जा चुकी हैं। और जो दूसरा हिस्सा है इसकी गहराई 80 मीटर है। 80 मीटर की गहराई में अगर बंकर बस्टर का इस्तेमाल भी अमेरिका करता है तो ये जाहिर करता है कि इतनी गहराई में जाकर इस साइट को नुकसान पहुंचाना नामुमकिनात में शामिल था, और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को यह आगाह किया गया है कि जो मकासद आप हासिल करना चाहते थे उसमें आप नाकाम रहे। यही वजह है कि आज अमेरिका के अंदर से यह खबर मौसूल हुई है कि अमेरिका ये जानता है कि जुज़वी नुकसान हम पहुंचा चुके हैं, मगर ये कहना कि मुकम्मल तौर पे न्यूक्लियर साइट्स को हम बर्बाद कर चुके हैं ईरान की, इसके अंदर शायबे मौजूद हैं। इसके अंदर अमेरिका कहीं से भी 100% मुत्तफ़िक़ नहीं है। आज पीर के रोज़ चंद घंटे बाद, इतवार में बमबारी के चंद घंटे बाद, आज पीर के रोज़ जो ईरान के नौ मुंतखब चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं, मेजर जनरल सैयद अब्दुर्रहीम मूसवी जनरल की तरफ से ये पैगाम दिया गया है कि अमेरिका ने हमारी मुक़द्दस सरज़मीन के ऊपर जो है हमला किया है, हमारी ख़ुद मुख्तारी पे हमला किया है। लेकिन इस हमले से हम घबराने वाले नहीं, मगर हमारे सामने ये ऑप्शन अब खुल चुका है कि ईरान मुकम्मल तौर पे आज़ाद है अपनी कार्रवाई में। ईरान ने जो अपने हाथ अभी रोके हुए थे, ईरान के अब दोनों हाथ आज़ाद हो चुके हैं। ईरान अपनी मर्ज़ी से अब हमला करने की ना सिर्फ अहलियत रखता है बल्कि हक़ भी है उसके पास कि वो चाहेगा तो हमला करेगा, और हमले की नौइयत क्या होगी ये सिर्फ ईरानी कौम और ईरानी हुकूमत जानती है। आज ही के दिन एक और बड़ा अहम जासूस, जिसे चंद रोज़ पहले ईरान की IRGC की तरफ से अरेस्ट किया गया था, उस जासूस को आज फांसी लटका दिया गया। फांसी पे लटकाने का किसी भी एक शख्स को कोई मकसद हासिल नहीं है, लेकिन एक पैगाम है सहूनी हुकूमत के लिए, अमरीकी हुकूमत के लिए, और उन तमाम दुश्मनों के लिए जो ईरान की बर्बादी का ख्वाब अपने सीने में सजाए बैठे हैं। ईरान इन तमाम जासूसों को फांसी के तख्तादार पे चढ़ा के एक पैगाम दुनिया को दे रहा है कि कोई माफ़ी नहीं है। वो चाहे ईरान के अंदर से कोई मौजूद हो, अंदर का गद्दार हो, या हमारे बॉर्डर पार हमारा दुश्मन हो, माफ़ी किसी को नहीं मिलेगी। ईरान अपने मकासद को, पुरअमन मकासद को हासिल लाज़मी तौर पे करेगा, और उसके लिए वो किसी तौर भी घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं होगा। अब अमेरिका ये कह रहा है ईरान से कि हम आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और अमरीकी सदर की तरफ से नेगोशिएशंस की ये दावत एक मरतबा फिर इसलिए दी गई है क्योंकि चंद घंटे पहले अमेरिका में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ये अपडेट कर दिया गया है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम महफूज है। और कल के हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर का भी ये स्टेटमेंट आया कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम महफूज है, मुकम्मल तौर पे पुरअमन है, वो जारी था, वो जारी है और जारी रहेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ आई है कि बंकर बस्टर के ज़रिए भी अब ये चीज़ें नामुमकिनात में हैं, इसलिए उन्होंने ईरान से कहा है कि आइए हमारे से बात कीजिए। अब ईरान को समझ आ गई है कि अब इनसे मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो एक हद थी कि आप बराह रास्त इस जंग में शामिल नहीं होंगे, इन्होंने उस हद को क्रॉस कर लिया है, और ये अब नहीं कभी भी सहूनी हुकूमत के साथ मिलके अमेरिका की जो हुकूमत है वो ईरान पे हमला करने के बारे में सोच सकती है, और हमला करेगी भी। इसलिए ईरान ये समझता है कि अमेरिका ने बदमाशी का जो तरीक़ेकार अपनाया था, अब इसको इनके घर तक छोड़कर आना पड़ेगा। और ईरान चाहे पाबंदियों का शिकार है, ईरान के अंदर चाहे मुआशी सूरत हाल जो है इंतहाई मखदूश है, उसके बावजूद जो हमारी कौमी सलामती है, जो हमारी खुद मुख्तारी है, उसका सौदा किसी के हाथ नहीं होगा। उसकी किस्मत का फ़ैसला ईरान खुद करेगा, और उसका सौदा किसी के हाथ में नहीं होगा, चाहे वो इजराइल के हमले हों, चाहे वो अमेरिका का दबाव हो, या कोई भी और थर्ड कंट्री हो। अगर वो इस जंग में शामिल होता है तो ऐसी सूरत में उसको नुकसानात बर्दाश्त करना पड़ेंगे, क्योंकि ईरान अपनी कौमी सलामती और ख़ुद मुख्तारी के ऊपर और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को, जो कि पूरा अमन मकासद के लिए है, उसके ऊपर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।